मंगल भवनय मंगलहारी दशबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु मंगल करने वाले हैं, मंगलों के मंगल हैं। ऐसे प्रभु के यहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बताया कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाएं, पर गोस्वामी जी बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उनके अर्थात जिनके मस्तक पर हिरण के जैसे सींग थे, ऐसे ऋषिमु श्रृंग नाम ऋषि को बुलाया और उन्हीं के पुत्र की कामना के लिए कल्याणकारी पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, जो स्थान अयोध्या में आज भी मौजूद है। श्रृंगी ऋषि ने भक्त सहित मन से आहुतियां दी। तब हाथ में चरु पायस खीर लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और वो कहने लगे, जो वशिष्ठ गुर हृदय विचारा, और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये हवि बांट देऊ नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। अग्निदेव महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जो कुछ हृदय में विचार किया था वह सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, ये मेरे द्वारा दिया हुआ हवि यानी खीर विभाग करके अपनी 3 सवर्ण पत्नियों में जिनकी जैसी योग्यता हो उसी प्रकार जाकर बांट दें। तब बाबा कहते हैं कि तब अदृश्य भय पावक, सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। इस पश्चात संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अदृश्य हो गए, गुप्त हो गए, अर्थात सबकी आंखों से ओझल हो गए। अग्निदेव द्वारा दिए हुए हविष्य यान्न को पाकर महाराज दशरथ परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आगे कर कीना। कह कई कहन पसोदयो, रहो सो भय भाग्य पुन भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। उसी समय महाराज दशरथ जी ने अपनी समर्ण प्रिया कौशल्या के कैकेयी और सुमित्रा नामक तीनों महारानियों को यज्ञशाला में बुला लिया। महाराज की आज्ञा से कौशल्यादि महारानियां पत्नीशाला से यज्ञशाला पैदल चलकर आईं। महाराज ने हवि का आधा भाग कौशल्या जी को दिया, फिर आधे के 2 भाग हुए। महाराज ने आधे का प्रथम अर्थात प्रथम का चौथा भाग कैकेयी को दिया और चौथा भाग अवशिष्ट था, फिर उसके 2 भाग हो गए। महाराज ने उन दोनों भागों को कौशल्या जी एवं कैकेयी के हाथ में रखकर मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दे दिया, अर्थात सुमित्रा जी को दोनों महारानियों ने सम्मानित कराया। यही विधि गर्व सहित सब नारी, अभय गिलान मेरे सुत नाई। यही विधि गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन से हर गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस विधि से अर्थात हविष्य प्रदान मात्र से बुलाई हुई सभी महारानियां हृदय में गर्भाधान संस्कार द्वारा गर्भवती हुई। उनके हृदय में बहुत बड़ा सुख हुआ। तात्पर्य है कि हविष्य के अर्धभाग से कौशल्या जी के गर्भ में परम ब्रह्म तुरीय परमेश्वर श्री राम पधारे। हविष्य के चतुर्भाग से कैकेयी जी के गर्भ में प्राग ईश्वर भरत जी पधारे और हविष्य के अष्टम
भागों से सुमित्रा जी के गर्भ में क्रमशः विराट रूप लक्ष्मण जी और हिरण्यगर्भ रूप शत्रुघ्न जी पधारे। जब श्री हरि साकेताधीश भगवान श्री राम अपने तीनों अंश विष्णुओं के साथ गर्भ में आए, तब से संपूर्ण लोकों में सुख तथा संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजहि रानी, शील तेज की शील शोभा शील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयऊ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान रूप सभी तीनों रानियां राज मंदिर में सुशोभित हो रही थीं। कौशल्या जी की शोभा की, कैकेयी जी शील की और सुमित्रा जी तेज की खानी थीं। इस प्रकार पुंसवन तथा सीमांतोन्नयन संस्कार क्रियाओं से उत्पन्न सुख से युक्त कुछ काल बीता, अर्थात 12 मास पर्यंत प्रभु गर्भ से विराजे। जिस समय प्रभु को प्रकट होना है वो प्रभव संवत्सर चैत्र शुक्ल नवमी मध्याह्न का समय उपस्थित हो गया और लोग कहने लगे, बाबा कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरवर चर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह दिन बारी तिथि सभी अनुकूल हो गए। हवाएं सुख देने वाली, ऋतुएं प्रकृति भी भगवान के पक्ष में हो गई। सुख के मूल के कारण श्री राम जन्म जी के समय चेतन तथा जड़ अचिद्वर्ग प्रसन्नता से युक्त हो गया। जय जय सीताराम जी, जय 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 हनुमान जी, जय जय सीताराम जी, जय 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 हनुमान जी।